नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। नालागढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जहां नालागढ़ के एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे तो वही जनता को करोड़ों की सौगात देंगे और साथ ही 90 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे सीएम। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नालागढ़ दौरे पर हैं, जहां वो एक दिवसीय दौरे पर नालागढ़ पहुंचे तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान वो जनता को करोड़ों की सौगात देंगे और साथ ही साथ 90 करोड़ की योजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा कई अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो जनता को करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री, 90 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे सीएम सुक्खू। और रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान, प्राण प्रतिष्ठा पर छुट्टी की घोषणा प्रदेश सरकार की ओर से की गई है। 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी रहेगी। प्राण प्रतिष्ठा पर पूरे दिन की छुट्टी घोषित की गई है। लोगों से घरों में दीप जलाने की अपील भी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां प्राण प्रतिष्ठा के दिन हिमाचल प्रदेश में छुट्टी की घोषणा की गई है और ऐसे में लोगों से घरों में दीप जलाने की भी अपील की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बड़ा ऐलान किया है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन सरकारी छुट्टी रहेगी और ऐसे में पूरे दिन छुट्टी की घोषणा की गई है और साथ ही आपको बता दें, लोगों से घरों में दीप जलाने की भी अपील की गई है। केंद्र सरकार ने तो आधे दिन की छुट्टी की है, हम तो पूरे दिन की छुट्टी की घोषणा कल करते हैं और सभी हिमाचल वासियों से ये अनुरोध भी करेंगे कि कल वो अपने घर में दिया भी जलाए। इस दृष्टि से हम आज इस राम मंदिर के जो अखंड पाठ है उसमें भी मैं शामिल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भोरंज विधानसभा क्षेत्र का एक दिवसीय दौरे के दौरान कंचयाण में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने भोरंज विधानसभा क्षेत्र में 128.52 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन किए। देखिए, चुनावों के समय जब कोई परिस्थितियां उस समय पैदा होगी उसके बारे में तो मैं तभी बता सकता हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं तीनों ही सांसद से, जब प्रदेश की आपदा आई तो प्रदेश के आपदा के समय सभी सांसदों को गृह मंत्री जी से मिलना चाहिए था और आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए था। कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज तो हमें मिला नहीं है और मुझे लगता है कि जो हमने 10,000 करोड़ का क्लेम भरा हुआ है जो कि हमें दिसंबर में मिलना चाहिए था, उसको भी रुकावट है भारतीय जनता पार्टी के नेता पैदा कर रहे हैं। लेकिन उनको मैं चाहूँगा कि आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा हो, जो हमारा क्लेम मिलना है, जितना भी मिलना है, जो कि दिसंबर में मिलना चाहिए था और आज 20 जनवरी होगी, आज तक नहीं मिला, तो मैं उनसे चाहूँगा कि इस प्रकार की रुकावटें ना पैदा करें। मिलना तो है ही है, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिले के नाथपा गांव का दौरा किया और इस दौरान जगत सिंह नेगी ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में शिरकत की। अपने दौरे में जहां राजस्व मंत्री ने लोगों की जन समस्याओं को सुना और इस दौरान उन्होंने 4.81 लाख रुपए की लागत से निर्मित काजरंग के सामुदायिक भवन के प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया और काजरंग मोड़ से रोगचरंग गांव तक 5 किलोमीटर लंबी सड़क और 82 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली शियो मोड़ से नाथपा तक 1 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी माने जाने वाले देवानंद वर्मा को एपीएमसी का अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। इस दौरान देवानंद वर्मा को सर्वसम्मति से कृषि उत्पाद
विपणन समिति शिमला किन्नौर का नया चेयरमैन चुना गया है। एपीएमसी के अध्यक्ष बने देवानंद छात्र राजनीति से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सहयोगी रहे हैं, तो वहीं देवानंद वर्मा ने अध्यक्ष बनने के बाद सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेड से मुलाकात की, तो वहीं देवानंद ने अध्यक्ष बनाए जाने पर सीएम सुक्खू का आभार जताया। आज मुझे जो ये एक नई जिम्मेवारी मिली है उसके लिए सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह जी का और उनके कबीना मंत्री साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ जो यह मुझे जिम्मेवारी मिली है शिमला किन्नौर कृषि उपज विपणन समिति की, उसका कार्यभार मैंने आज संभाला है। उसमें अभी जो उससे संबंधित कुछ खास बातें जो लोगों की रोजमर्रा की चीजें हैं जो अभी तक हमें मालूम है, तो उसमें मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा जो किसानों को बागवानों को दिक्कतें आती है उसका निराकरण करने के लिए जो हम भरसक प्रयास करेंगे। शिमला के प्रसिद्ध जाखू में श्री राम भगवान की 111 फीट ऊंची मूर्ति बनाने के प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मूर्ति की स्थापना की जाएगी, लेकिन हिंदू परंपराओं में किसी भी शुभ कार्य करने से पहले मुहूर्त और समय देखा जाता है। सही और शुभ मुहूर्त देखकर जाखू में भी श्री राम की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर फैसला किया जाएगा। इसी को लेकर सूद सभा के अध्यक्ष राजीव सूद ने बताया कि सभा की ओर से मुख्यमंत्री को जाखू में भगवान राम की 111 फीट ऊंची मूर्ति बनाने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने राम मंदिर में घोषणा कर दी है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर पूरे देश भर में जश्न का माहौल बना हुआ है और इस मौके को पूरे देश में दीपावली के रूप में मनाया जा रहा है। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक हनुमान जी का ध्वज सीताराम मंदिर में चढ़ाया गया और साथ ही सीताराम की प्रतिमा को वस्त्र भी भेंट किए गए। चंबा नगर परिषद की ओर से सफाई को लेकर हर वार्ड में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संदीप ने हर वार्ड में पार्षदों के साथ मिलकर डोर टू डोर कैंपेन चलाया और इस दौरान उन्होंने लोगों से नगर परिषद के कर्मचारियों की ओर से तय किए गए ठेकेदारों के कर्मचारियों की कार्यशैली के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने लोगों से सूखा और गीला कचरा अलग अलग देने का भी आग्रह किया। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विकास ठाकुर ने बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर संघर्ष की राह पर हैं, लेकिन सरकार तुरंत राहत नहीं दे रही है। हालांकि आगामी फरवरी में मुख्यमंत्री ने संघ को मिलने का समय दिया है, तो वही उन्होंने कहा कि 18 जनवरी से चिकित्सकों को काले बिल लगाकर सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर अपनी लड़ाई भी जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री महोदय और सरकार के सामने अपनी मांगें मई महीने में भी रखी थी। उसके बाद जो है मई महीने के एंड में जो हमारा एनपीए कट कर दिया गया था, इस संदर्भ में हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 3 जून को वार्ता हुई थी, जिसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इसे पुनः लागू कर दिया जाएगा, लेकिन उनके आदेशों को धरातल पर लागू नहीं किया गया और जो हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक जिन्हें अनुबंध पे रखा गया तो उनकी सैलरी से एनपीए को हटा दिया गया। आज की दिनांक में जो हमारे स्पेशलिस्ट अनुबंध पे रखे गए थे तो उनकी सैलरी 33,660 है, जो कि पूरे भारतवर्ष में सबसे कम है। इस संदर्भ में जो है हिमाचल की जनता को स्पेशलिस्ट का अभाव ही हो रहा है, क्योंकि अपना टेन्योर पूरा करके वो दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नगर निगम की वित्त कमेटी की बैठक महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में 13 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी गई है और साथ ही इन कार्यों को जल्द ही करने के लिए टेंडर लगाया जाएगा और अंतिम मंजूरी के लिए नगर निगम की मासिक बैठक में लाया जाएगा, जिसमें नगर निगम ने 4 डंपिंग साइट्स बनाने के से लेकर
छोटी सड़कों से जुड़ी 12 डंपिंग साइट्स को भी बनाने की तैयारी की है। इसके तहत सरकार को भी प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया गया है और इसका प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा ताकि इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस जल्द ही मिल सके। बड़ी अलग अलग जगह लोकेशंस पे जहां हमारी पार्किंग्स बन रही है वहां हमने कई जगह शॉप्स का भी प्रोविजन रखा है ताकि वहाँ के लोकल लोगों को भी और एक कैंटीन का जहाँ बड़ी पार्किंग्स है वहाँ वो दे अलाउ कर रहे हैं। कुछ जगह दुकानें भी बना रहे हैं अपने हमारे जो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए। तो वो सारी जगह जहाँ जहाँ बन रहा है उसको छोटी कुछ जगह दुकानें भी बना रहे हैं। आय में निगम बढ़ाने के लिए हमारी जहाँ जहाँ जगह है हम उसको एक अपने चाहे वो कमर्शियल एरिया बने या हम आने वाले टाइम में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की सोच रहे हैं जहाँ अपनी लैंड पे फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर हो। जितनी जगह हमारे पास बनी हुई हम उसको बना देंगे अपने स्पेस पे। उसको हम अलाउ कर सकते हैं कि आप उसमें कोई भी चीज़ खोलना चाहे, कोई स्टोर है, आप शॉप है, वाइन शॉप्स है, दूसरी चीज़ कई चीज़ें जो अपनी हम जगह को अपने यूज़ करेंगे। उस जगह में हम फैब्रिकेट स्ट्रक्चर बनाने का हमारा एक प्रपोजल है जिसको हम अभी चर्चा के लिए लाएंगे ज़रूर। अभी समय रहते अभी तो अभी आपको मैं डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन उसका है हमारा ऐसा जहां हमारी खाली लैंड है हम उसको यूज़ करना चाहते हैं ताकि उसको सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे ला जाए। भोरंज के कंचाण में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कार्यक्रम के दौरान मंच से सीधे स्कीमों का लाभ ले चुके आधा दर्जन लाभार्थियों से संवाद किया और उनका मार्गदर्शन किया। तो वहीं लाभार्थियों ने भी खुले मन से सरकारी स्कीमों का लाभ मिलने पर खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री के समक्ष किस तरह से लाभ प्राप्त हुआ है उसका अनुभव भी साझा किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने गरनौटा में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं का समाधान किया। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सरकार की ओर से कार्यान्वित की जा रही है विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित जनसाधारण को विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर उन्हें लाभान्वित करना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। हिमाचल प्रदेश में एक अनोखी यात्रा निकाली गई जिसका नाम सड़क यात्रा रखा गया। आपको बता दें कि ये यात्रा पूरे बिलासपुर से होकर गुजरी और आपको बता दें कि भाखड़ा गांव से शुरू होकर नैना देवी चौक तक ये यात्रा गई। इस यात्रा में गाड़ियां, मोटरसाइकिल और पैदल लोगों ने हिस्सा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के भाखड़ा गांव के लोगों के द्वारा एक अनोखी यात्रा आज निकाली गई है। उस यात्रा का नाम उन्होंने सड़क यात्रा दिया है। यह यात्रा मोटरसाइकिल, गाड़ी और पैदल करके नैना देवी चौक तक निकाली गई है। इस यात्रा का उद्देश्य है कि उनके गांव में पानी, सड़क, स्कूलों में अध्यापक और काफी अन्य समस्याएं हैं जो आज तक पूरी नहीं हो पा रही है। काफी बार उन्होंने विधायक और मंत्रियों को भी अवगत करवाया है, लेकिन उनकी समस्या को किसी ने आज तक नहीं सुना है। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को वोट देकर भी उन्होंने यहाँ से मंत्री बनाकर केंद्र में भेजा है, लेकिन आज तक उन्होंने भी उनके गांव और नैना देवी का दौरा नहीं किया है और न ही विकास कार्यों को लेकर कोई पैसा उनके द्वारा दिया गया, जिसको लेकर उनमें काफी रोष है। वहीं पर उन्होंने चेतावनी दी है, अगर 5 फरवरी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो उसके बाद उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना देकर इलेक्शन कमीशन को अपना वोटर कार्ड जमा करवा देंगे और लोकसभा चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो इनकी मांगों को पूरा करेगा आने वाले लोकसभा चुनावों में उसी को ये वोट देंगे। जनता टीवी के लिए अपने सहयोगी के साथ सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के।